हेलो फ्रेंड्स, आपका आरएस क्लासेज बाय गवर्नमेंट टीचर चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की पुस्तक के अध्याय 8 को, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। ये ऐसी किताबें हैं आरबीएससी की, इनमें से सीधे ही क्वेश्चंस एग्जामों में देखने को मिलते हैं। सभी जानते हैं कि राजस्थान संपदा में एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में कृषि, राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है, इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है राजस्थान में। यहाँ यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। जब मानसून आता है उसकी वर्षा पर निर्भर है, इसलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं राजस्थान में: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल की बुवाई मतलब बोते हैं, सर्दी में प्रारंभ होने पर की जाती है और गर्मी प्रारंभ होने पर मतलब मार्च और अप्रैल में कटाई की जाती है। इसकी ट्रिक होती है आगे जोरा चमस खा। एक बार सुन लो, आगे जोरा चमस खा। आगे मतलब आलू, गे से गेहूँ, जैसे चना, में से मटर, से सरसों। और वैसे चावल की जो फसल है वो खरीफ में आती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो हम खरीफ की फसल बोते हैं राजस्थान में। वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। जैसे ही शीत ऋतु का प्रारंभ होने जाती है तो हम खरीफ की फसल काट लेते हैं। इसकी ट्रिक है मूंग, तिल, तमाकू पास, कक्का गधा, जुआ बाज। मुंह से मूंग, तिल से तिल, तमाकू से तमाकू, पास से कपास, कक्का से मक्का, गे से ग्वार, ध से धान, ज्वार आदि खरीफ की फसलें होती हैं। जायद की फसलें, ये फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। इसमें तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि उगाए जाते हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं? सबसे प्रमुख कारण है प्राकृतिक कारण। यहाँ पर बार बार सूखा रहता है, बरसात कम होती है, भूमि अधिकतर रेतीली है, ऊसर है, बंजर भूमि है, मृदा अपरदन अधिक है। आर्थिक कारण भी हैं, किसानों की निर्धनता है, तो वो अच्छे डेवलपमेंट वाले बीज और तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उपज का कम मूल्य मिलता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो बोते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मूल्य नहीं मिल पाता है, इसलिए अभी किसान आंदोलन चला था मोदी जी के उस पर। पुरानी तकनीकी से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी। एक तो परंपरागत कृषि प्रणाली है, परंपरागत कृषि साधनों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई के साधनों की कमी है, उत्तम खाद बीज की भी कमी है। कारण क्या है? संगठनात्मक कारण भी हैं, भू स्वामित्व की समस्या है और नीतिगत कमजोरियां हैं। राजस्थान में कृषि की विशेषता क्या है? देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। हम बाजरे में प्रथम हैं, सरसों में प्रथम हैं और ग्वार में। बाजरा, सरसों और ग्वार में। उत्तर प्रदेश के पश्चात भारत में जौ और चना के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। मतलब जौ और चना होता है सर्वाधिक यूपी में, फिर हमारा है दूसरा स्थान। पश्चिम राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। पश्चिम राजस्थान में जो बोया जाता है वो हो जाता है बाजरा। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख होती है। मतलब चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर तरफ मक्का की खेती होती है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है श्री गंगानगर का।
गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है श्री गंगानगर का। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। मतलब कि पश्चिमी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर आई है, इसने कायाकल्प बदल दिया है पश्चिमी राजस्थान का। करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। केवल जो 35% फसली क्षेत्र है, मतलब 65 में नहीं है, 35 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र में सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से की जाती है। तो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है राजस्थान में वो होती है कुएं और ट्यूबवेल से 66%, और 33% होती है नहरों से, तालाबों से बहुत कम होती है। राजस्थान में पशुपालन, ऐसी ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की वस्तु भी प्राप्त हो जाती हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। पशुपालन में हम दूसरे स्थान पर हैं और जौ और चना में भी हम दूसरे स्थान पर हैं। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। राजस्थान का अगर भारत की तुलना करें तो 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय व पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। तो राजस्थान में पशुपालन होता है। राजस्थान के पालतू पशु, राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार ऊँटों और गधों की संख्या में चिंताजनक कमी आई है। मतलब ऊँट और गधों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, ऊँट और गधों की में। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है, भेड़ों की में भी कमी आई है और बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन गाय और भैंस में क्या हुई है, मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। मुर्गी पालन कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पशुपालन से क्या लाभ हैं? पशुओं से हमें घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योग के विकास में भी हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। पशुपालन की समस्याएं क्या हैं? पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पशुपालक क्या हैं, निर्धन हैं। पशुपालकों के पास कमज़ोर और घटिया नस्ल के पशु हैं, उनकी नस्ल जो है वो घटिया किस्म की है। चारा घावों की पर्याप्त भूमि की कमी है, चरने की जो जगह होती है, भूमि होती है, उसकी कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं, पर पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की भी कमी है। मतलब खुद की पूर्ति करते हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण अभी विकसित नहीं हुआ है। बार बार सूखा पड़ता है और अकाल की स्थिति भी है। राजस्थान में खनन, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फास्फेट। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा में, जस्ता में, जिप्सम में, चांदी में और संगमरमर में। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है और अरावली पर्वतमाला बिल्कुल गायब होती जा रही है। पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं।